हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 10 के अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर विच इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखेंगे और उसकी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट विच इज प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक ऐसा इक्वेशन होता है जहां पे दो वेरिएबल्स होते हैं। These variables can be any English alphabet, but usually we take X and Y. अब अगर आप नहीं जानते कि वेरिएबल्स होता क्या है, तो वेरिएबल्स एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंजिंग होती है एंड वो कभी भी फिक्स नहीं होती। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, what is linear equations in two variables? An equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called a linear equation in two variables. For example, 5x plus 3y is equals to 14. अब यहाँ पे अगर हम दो वेरिएबल्स देखेंगे तो वो होंगे हमारे x एंड y, और अगर हम इनकी डिग्री देखेंगे विच मीन्स अगर हम इनकी पावर देखेंगे तो x की पावर भी क्या मिलेगी हमें 1 एंड y की पावर भी क्या मिलेगी हमें 1। इसका मतलब होता है हमारे लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए। नाउ लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है दैट इज ax plus by plus c is equals to 0। यानी कि अगर हमको किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो इस जनरल फॉर्म का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे जो भी हमारा a है, b है या c है हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे एंड a एंड b दोनों एक टाइम पे कभी भी जीरो नहीं हो सकते। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लूं 2x plus 5y is equals to 10। अब यहाँ पे अगर मैंने अज्यूम किया कि मेरी x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी एंड y की वैल्यू होगी 2, तो अगर मैं x के जगह पे क्या करूंगा, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड y के जगह पे y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, which will give me 2 zeros are 0 and 5 twos are 10 which is equals to 10। ओके, मतलब दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ गए। हाँ, अगर मैं एक सेकेंड सिचुएशन अज्यूम करूं जहां पे मेरी दोनों वैल्यू 0 होंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन लेंगे, x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह पे y की न्यू वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 जीरोस अभी 0 आएगा एंड 5 जीरोस अभी 0 आएगा। अब 0 तो कैन नॉट बी इक्वल टू 10, राइट? तो इसी कारण हम यहाँ पे बोलते हैं कि a एंड b कभी भी दोनों एक टाइम पे 0 नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट अब हम एक टेबल को कंप्लीट करेंगे जहां पे हमको आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉट। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक वेरिएबल m दिखेगा, दूसरा वेरिएबल n दिखेगा। अब m की डिग्री देखेंगे तो हम 1 है और n की भी डिग्री देखेंगे तो 1 है। अब कोई भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन होती है। एक तो क्या चाहिए हमको, दो वेरिएबल्स चाहिए, राइट? एंड दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो उनकी डिग्री होती है, मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी इक्वेशन है ना, पूरा इक्वेशन, उसमें एटलीस्ट एक तो ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स है या नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल है हमारा x, दूसरा वेरिएबल है हमारा y। नेक्स्ट स्टेप जो हम चेक करेंगे वो देखेंगे कि इनकी डिग्री 1 है कि, तो देखिए यहाँ पे x की डिग्री क्या मिली हमें 2 एंड y की डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है। तो अगर हमने डेफिनेशन ठीक से पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो इस हिसाब से ये वाला इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट वाला देखोगे तो इट इज √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे रूट आ जाएगा तो बहुत से बच्चे डर जाएंगे, लेकिन डरने की बात नहीं है। हम हमारे इक्वेशन के जो भी हमको रूल्स बताए गए उस पर स्टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे कि दो वेरिएबल्स है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल है x, सेकंड वेरिएबल है y। तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो चेक हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की डिग्री भी 1 है एंड y की डिग्री भी 1 है। अब जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो हमको रूट से डरने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से इस वाली इक्वेशन को हम बोलेंगे कि यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत से बच्चे सवाल करेंगे, तो मैं उसका रीजन आगे जाके बताता हूँ।
ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो दो वेरिएबल्स है कि नहीं, तो यस सर दो वेरिएबल्स है, एक्स है एंड वाई है, एंड उसकी हाईएस्ट डिग्री भी 1 है। लेकिन अगर मैं जो एक्स की जो वैल्यू रहेगी अगर उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर तो वैसे भी चला जाएगा, और अगर ये नंबर चला गया तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा, दैट इज वाई। तो ये लीनियर इक्वेशन तो हो जाएगा, लेकिन इट वोंट बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसीलिए मैं इसको बोलूंगा कि नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिमिलर केस दिखेगा हमको क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। यहाँ पे 0.3 इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है, यहाँ पे वाई एक वेरिएबल है, इनकी हाईएस्ट डिग्री देखेंगे तो भी 1 एंड 1 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी उसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन मुझे यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, एंड यहाँ पे अगेन मैं रह जाऊंगा विथ ओनली 1 वेरिएबल। तो अगेन दिस इक्वेशन इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा नो। नेक्स्ट अगर मैं इक्वेशन देखूंगा तो काफी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, दिस इज 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इंडाइसिस वाला चैप्टर जो स्टैंडर्ड 7 पे हमने पढ़ा था वहां पे कुछ तो ऐसा रूल दिखा था, ठीक है, कि 1 अपॉन एक्स होगा तो उसका आंसर क्या हो सकता है, एक्स रेज टू माइनस 1। तो सिमिलरली हम इसको भी सेम अज्यूम करेंगे, सो दिस वुड बिकम 4x रेज टू माइनस 1 प्लस 5y रेज टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का रूल क्या कहता है कि दो वेरिएबल्स होने चाहिए, तो यस सर दो वेरिएबल्स है एंड उनका हाईएस्ट डिग्री शुड बी 1, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -1 एंड -1। तो अगेन दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की डिग्री 1 है और y की डिग्री 1 है। सबसे पहला चेक तो होगा कि दो वेरिएबल्स है कि नहीं, तो है, दो वेरिएबल्स है, दैट इज x एंड y। अब इनकी हाईएस्ट डिग्री देखेंगे तो x की 1 है एंड y की भी 1 है। तो यहीं पे अगर इसकी डिग्री 2 हो जाएगी तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे कहलाएगा। सो इसी वजह से ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होते क्या है, तो जब भी हम किसी दो इक्वेशंस को दैट इज 2x minus 3y is equals to 9 एंड दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x plus y is equals to 13। अब जब हम दो इक्वेशंस को एक साथ सोचते हैं या फिर एक साथ सॉल्व करने का सोचते हैं तो हम उनको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल्स भी सेम रहेंगे, ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आई बात समझ में, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे विद प्रैक्टिस सेट 1.1 जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक एक्टिविटी दी गई है, मतलब इसको हमको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना मतलब दो इक्वेशंस को एक साथ हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये लोग बोल रहे हैं कि लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर हम 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 5x प्लस 2x हमें क्या मिलेगा, 7x, राइट। एंड जब भी हमें कोई ऐसा नंबर मिलता है जो प्लस एंड माइनस में होगा और पूरा नंबर सेम टू सेम होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली उनको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है 9 प्लस 12 दैट इज 21, ठीक है। अब हमें x को ढूंढना है, लेकिन x को यहाँ पे डिस्टर्ब कौन कर रहा था, 7, एंड 7x के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, और वो साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साइड पे जब वो आएगा तो हम उसको सिंपली डिवीजन में डाल देंगे, ठीक है। एंड आप सबको पता है कि 7 के टेबल में 21 आता है, तो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। इस हिसाब से हमको x की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। अब इसी x की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम उसको इक्वेशन 1 में डाल दें, तो इक्वेशन 1 में जहां भी x लिखा होगा वहां पे हम क्या वैल्यू डालेंगे, सिंपली उसकी 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। 5 3 हम सबको पता है क्या आता है आंसर, 15, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो थोड़ा अलग लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सिंपली y को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ y को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है एंड बाकी सारा जितना भी ये सब था उसको उन्होंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, ठीक है। अब 15 यहाँ पे प्लस था लेकिन इक्वल टू के वो साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 15 एंड 9 माइनस 15 हम सबको पता आंसर क्या आएगा, दैट विल बी -6, ठीक है। अब सेम चीज करेंगे, देखिए y को ढूंढना है लेकिन y को यहाँ पे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 3 यहाँ पे y के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, वो साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दिस वुड बिकम -6 अपॉन 3, ठीक है। एंड 3 के टेबल में 6 तो आता ही है, दिस वुड बिकम 3 1 जा एंड 3 2 जा। सो अल्टीमेटली हमको आंसर क्या है, y का
y इज इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन जो था, तो दो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए थे, उनका x का वैल्यू आया है 3 एंड y का वैल्यू आया है -2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट वाला है हमारा 3a + 5b इज इक्वल टू 26, इसको हम नाम देंगे 1, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन है हमारा a + 5b इज इक्वल टू 22, जो कि है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन का सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई भी नंबर जिनका कोएफिशिएंट सेम हो उनको हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि यहाँ पे 5b और 5b दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर सकता हूँ, माइनस में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर इस वाले को, सेकेंड वाले को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी कि मैं 2 को 1 से माइनस करो। तो हमेशा जो फ्रॉम के आगे वाला इक्वेशन लिखा होता है ना, उसे हमें सबसे पहले लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3a + 5b इज इक्वल टू 26 एंड नीचे लिखूंगा a + 5b इज इक्वल टू 22। अब ये तो इनका ओरिजिनल फॉर्म है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन डालनी है। लेकिन अगर सिर्फ मैं इस वाले वेरिएबल को अगर, या फिर इस वाले नंबर को मैं नेगेटिव साइन दूंगा, तो बाकी दोनों क्या करेंगे, बुरा मान जाएंगे। तो मुझे सिंपली सबको माइनस देना पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5, ये +5 भी है और ये -5 भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3a में से अगर एक a चले जाएगा तो कितने a बचेंगे, 2a। एंड 26 में से अगर मैं 22 को माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 4, ठीक है। अब मुझे ढूंढना किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू, जो कि मेरा वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे a को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 2। तो एक अगर सिंपली मैं 2 को उस साइड भेज दूंगा तो ये मल्टीप्लीकेशन का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/2। और हम सबको पता है कि 2 के टेबल में 4 कितने से आता है, 4, 2 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या आई है, 2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, सिंपली ये जो a की वैल्यू जो 2 आई है, उसको हमको कोई भी किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में उसको सब्स्टिट्यूट करने का ट्राई करूंगा, बिकॉज वो सिंपल दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में हम डाल रहे हैं उसको, इन इक्वेशन नंबर 2 हम लिखेंगे वी गेट, ठीक है। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्टली एज इट इज लिखूंगा। अब जहां पे भी a लिखा है वहां पे मैं सिंपली क्या डाल दूंगा, 2, ठीक है। दिस वुड बिकम 2 प्लस, देयरफॉर 2 + 5b इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब b को ढूंढना है, ठीक है। तो b को छोड़ के बाकी सारी चीजों को वहां पे राइट में शिफ्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस है, उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दिस 5b इज इक्वल टू 22 माइनस, ठीक है। अब 22 - 2 हमें आंसर कितना आएगा, 20। नाउ अगेन बी को यहाँ पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 5। 5 यहाँ पे बी के साथ में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, वो साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। सो बी इज इक्वल टू 20/5 एंड 5 के टेबल में 20 कितने से आता है, 4 से आता है। तो 5 1 जा एंड 5 4 जा। इस तरीके से हमको बी का वैल्यू कितना मिला है, 4, ठीक है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तब हमें उसका आंसर क्या आया, ए का आंसर आया है 2 एंड बी का आंसर आया है 4। तो हम लिखेंगे कि 2, 4 is the solution of the equation, ठीक है। समझ आया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो इक्वेशंस है वो है x + 7y = 10 एंड दूसरा है 3x - 2y = 7। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पिछले वाले की तरह यहाँ पे कोई भी दो हमें कोएफिशिएंट्स सेम नहीं दिख रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली कोई भी एक कोएफिशिएंट को मैं सेम लाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 3x है, तो मैं इसको भी, अगर मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपली 3x हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट, मतलब अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू एक्स तो हो जाएगा 3x प्लस 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21y एंड 10 3 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब ये हमारा न्यू इक्वेशन है, इसलिए तो मैं इसको नया नंबर दूंगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इस वाले को और इस वाले को चेक करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, सिंपली हमारे फर्स्ट जो कोएफिशिएंट्स है x के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या मिल रहा है, हमें सेम मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं सिंपली इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो सब्ट्रैक्टिंग के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। फ्रॉम 3 का मतलब है कि मैं थर्ड वाले इक्वेशन को पहले लिखूंगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 एंड दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब सारों की साइन मैं चेंज करूंगा। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, एंड ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो सिंपली 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 21y प्लस 2y करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा 23y। ठीक है, एंड 30 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 23। नाउ सिंपली मुझे यहाँ पे y फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे y को अगेन कौन डिस्टर्ब कर रहा है 23। 23 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वो साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला यही रहेगा, बस ये वाला 23 इसके नीचे चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 23/23। दैट इज आंसर हमें क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहीं पे सम हमारा खत्म नहीं होता, हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को हमें कोई भी एक इक्वेशन में डालना है। तो मैं चूज करूंगा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 1 in equation 1 we get, पहले तो मैं इक्वेशन लिखूंगा x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब जहां पे भी y लिखा होगा वहां पे मैं किसकी वैल्यू डालूंगा, y की वैल्यू 1। ठीक है, तो मैं अगेन लिखूंगा देयरफॉर x प्लस 7 ब्रैकेट में 1 बिकॉज y की वैल्यू 1 आई है इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब 7 1 का क्या आंसर आएगा 7 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, x को ढूंढना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब कौन कर रहा है +7 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली 10 माइनस 7। अब याद रखना बच्चे मिस्टेक करते कभी कभी 7 को यहाँ पे पहले लिख देते, तो वो क्या लिखते हैं 7 माइनस 10 लिख देते, जो कि गलत है। हमेशा ये नंबर इस वाले नंबर के आगे ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 7। तो x का आंसर क्या है हमें। ठीक है, अब हमें इसका जो सोल्यूशन आया है, फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे x, y इज इक्वल्स टू 3, 1 सॉरी 3, 1 is the solution of the equation। ठीक है, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, सर ये y वाला वैल्यू पहले आया तो यहाँ पे y की जगह पे यहाँ पे 1 लिख देते और यहाँ पे 3 लिख देते, जो कि टोटली गलत है। x हमेशा पहले आएगा, y बाद में आएगा। उसी तरीके से x की वैल्यू फर्स्ट लिखनी है एंड y की वैल्यू सेकंड लिखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो नेक्स्ट सम है उसका फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब हम इस सम को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम इस सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मतलब ये जो कोएफिशिएंट है वो 3y हो जाएगा, फिर माइनस प्लस वाला नंबर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। या तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फर्स्ट के जो इसका और इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, तो यानी मैं किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे y का वैल्यू तो मिल जाएगा।
ठीक है। तो मैं जो सेकंड मेथड है ना वो फॉलो करूंगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, वी गेट, यानी कि फ्रॉम 2 बोला है तो सेकंड वाले इक्वेशन को मैं फर्स्ट लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। नेक्स्ट में सेकंड इक्वेशन को लिखूंगा, दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग बोला, मतलब इन सारे नंबर्स की साइन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, एंड ये प्लस का हो जाएगा माइनस। रिमेंबर, अगर कोई साइन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, वहां पे एक पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये 2x और 2x हो गया कैंसिल। एक y में अगर मैं 3y और डालू या फिर एक y में मैं 3y प्लस कर दूं, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या आ जाएगा 4y, ठीक है। एंड सिंपली अगर मैंने 13 में से 9 को माइनस किया तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब मुझे y को ढूंढना है, लेकिन y को अगेन यहाँ पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 4। 4 यहाँ से वहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 4/4 का आंसर सिंपली क्या आएगा, 4 1 जा 4, दैट इज y इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब सम यहीं पे समाप्त नहीं होता, यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है उसको हम किसी एक इक्वेशन में डालेंगे। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, गेट, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, सिंपली सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ठीक है। जहां पे भी y लिखा होगा वहां पे मैं y की वैल्यू डालूंगा 1, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो x ढूंढना है, तो बाकी सारे जो भी डिस्टर्बिंग रहेंगे उनको हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये +1 वहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो दिस वुड बिकम 13 माइनस, अगेन इस +1 को इस 13 के आगे शिफ्ट करना है, ठीक है, पीछे नहीं। हमेशा याद रखना, उसको हमेशा आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 13 तो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो +1 हो गया -1, एंड 13 -1 हमें आंसर क्या मिलेगा 12। अगेन इस x को यहाँ पे 2 डिस्टर्ब कर रहा है, 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, वो साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो x वुड बी इक्वल टू 12/2। अब 2 के टेबल में 12 कितने से आता है 6, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा, तो हमें x का वैल्यू आया है दैट इज 6, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो मिला है, हम इसे लिखेंगे आंसर में x, y is equals to 6, 1 is the solution of the equation, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो पहले लिखा है उसे ही पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसे बाद में लिखना है। सम सॉल्व करते वक्त हमें y की वैल्यू पहले आई थी और x की बाद में, लेकिन लिखते टाइम x पहले आएगा y बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Now moving on to the next question, that is 5m minus 3n is equals to 19, and this is my first equation, and the second equation is m minus 6n is equals to minus 7। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में हमको एक एडवांटेज मिलता है कि यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट लिखा नहीं है, तो हम सिंपली इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैच कर सकते हैं। वो मैच कैसे करेंगे, हम सिंपली सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। So I'll write multiplying equation 2 by 5, we get, क्या मिलेगा, 5 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m माइनस की साइन, 6 5 हमको मिलेगा 30 एंड 7 5 हमें मिलेगा -35। अब ये हमारा न्यू इक्वेशन है तो हम इसको न्यू नंबर देंगे, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, सो दैट हमको क्या हो जाएगा कि हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल n, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, आई विल राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ठीक है। अब जिसको मुझे फर्स्ट रखना है उसको मुझे फ्रॉम के बाद लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे इसको फर्स्ट रखना है तो मुझे इसको फ्रॉम के बाद लिखना पड़ेगा। सो आई राइट दिस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आई राइट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, वी गेट
क्या लिखूंगा मैं, 5m माइनस 30n इज इक्वल्स टू माइनस 35, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, अब ये प्लस प्लस है तो मैं माइनस नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सारे नंबर्स की साइन चेंज करनी पड़ेगी। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दिस विल गेट कैंसल। 30 में से +3 करेंगे तो नंबर नीचे नीचे आएगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। ठीक है, तो दिस वुड बिकम माइनस 27n। ठीक है, अब इसको माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों साइन माइनस माइनस की है। ठीक है, अब गाइस रिमेंबर, जब भी दोनों साइन माइनस रहेगी तो हमें, या मतलब दोनों साइन जब सेम रहेगी तो सिंपली हमें नंबर्स को प्लस करना है, एंड जो साइन रहेगी वही लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 5 14 हो जाएगा, तो ये 4, यहाँ पे 1, एंड दिस बिकम्स 54। ठीक है, एंड साइन माइनस की थी इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे n को ढूंढना है, लेकिन डिस्टर्ब कौन कर रहा है यहाँ पे, -27। -27 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वो साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, therefore n will be equal to -54 upon -27। माइनस माइनस कैंसिल, 27 वन जा एंड 27 टू जा। ठीक है, therefore n की वैल्यू क्या मिली हमें, 2। राइट, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसी n को कोई एक इक्वेशन में डालेंगे एंड उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट वी गेट द वैल्यू फॉर वेरिएबल m। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में डाल के देखता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, आई टेक 2। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्टली मैं इक्वेशन एज इट इज लिखूंगा। राइट, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, जहां पे n लिखा है वहां पे सिंपली मैं क्या डालूंगा। ठीक है, अब हम सबको पता है 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू -7। m को ढूंढना है, डिस्टर्ब कौन कर रहा है, -12, -12 वो साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू -7 + 12। ठीक है, और अभी देखो, जब भी तुम्हें ऐसा पूछा था और तुम्हें अगर नहीं समझे कि कैसे सॉल्व करना है, तो हमेशा याद रखना, अगर साइंस दोनों अपोजिट हो या फिर दोनों साइंस अलग हो, तो सिंपली बड़े नंबर को छोटे नंबर में से माइनस कर दो, और जो भी बड़े नंबर की साइन होगी उसको लिख दे। ठीक है, तो इस केस में 12 हमारा बड़ा नंबर है, उसको मैं 7 से माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर आएगा 5। एंड बड़ा नंबर था 12 और उसकी साइन थी पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव तो नहीं लिखूंगा, लेकिन एज इट इज इसको वैसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, एम का आंसर क्या आया, 5। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा उसमें हम लिख सकते हैं m कॉमा n इज इक्वल टू, m के जगह पे क्या लिखेंगे 5, n के जगह पे लिखेंगे 2, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। राइट, इजी। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इक्वेशन है 5x + 2y इज इक्वल टू -3, एंड दूसरा है x + 5y इज इक्वल टू। ठीक है, मैं फटाफट इन्हें लिख लेता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सिंपल टाइप का सम है, पिछले वाले के जैसा ही है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है वेरिएबल के पीछे, तो मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले के हिसाब से, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट 5 है, तो मैं यहाँ पे भी पूरे इक्वेशन को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम मिल जाएगा, एंड देन मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो आई विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5, वी गेट क्या मिलेगा, 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 जा 25y, एंड 5 4 जा 20। ठीक है, अब ये नया इक्वेशन मिला है इसलिए हम इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मुझे इस 3 को मुझे 1 से माइनस करना है, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, तो मुझे ये 3 पहले लिखना है, इसलिए फ्रॉम के बाद 3 पहले लिखूंगा, एंड इक्वेशन के जगह पे मैं 1 लिखूंगा। सो आई विल राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, वी गेट फ्रॉम 3 मतलब 3 वाला इक्वेशन पहले आएगा, सो आई विल राइट 5x
प्लस 25y इज इक्वल्स टू 20। दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा मेरा 5x प्लस ये फर्स्ट वाला रहेगा, ठीक है, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस प्लस है लेकिन मुझे साइन तो चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इस प्लस का भी माइनस हो जाएगा और इस माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। सिंपली 5x वुड गेट कैंसल्ड। नाउ यहाँ पे क्या है 25y में से 2y चले गए तो कितना y बचेगा 23y, ठीक है। एंड 20 में अगर मैंने प्लस 3 किया, ठीक है, अब इसकी साइन माइनस नहीं रही, अब इसकी साइन प्लस हो गई, तो 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा 23, ठीक है। नाउ सिंपली सेम ओल्ड स्टेप, यहाँ पे y के साथ 23 मल्टीप्लीकेशन में उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 23/23 हम सबको पता है क्या आएगा 23 वन जा 23 वन जा, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी मिली हमें 1, ठीक है। नाउ इसी y की वैल्यू को हम कोई एक इक्वेशन में डालेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 मुझे इजी लग रहा है, सिंपल लग रहा है, तो मैं उसे इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालेंगे इसको 2 में, ठीक है। सो फर्स्टली मैं इक्वेशन एज इट इज लिखूंगा x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। देन आई विल पुट y इन द y की वैल्यू डालूंगा मैं y की प्लेस में, ठीक है। 5 वन हो जाएगा, राइट। 5 वन आंसर क्या आएगा 5 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब सिंपल है, x को ढूंढना है, प्लस 5 डिस्टर्ब करा, प्लस 5 उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ पे मैं 4 - 5 लिखूंगा, ना कि 5 - 4, ठीक है। हमेशा याद रखना ये जो नंबर है ना, ये इस वाले नंबर के आगे जाएगा, ना कि पीछे, क्योंकि वो बड़ा नंबर है। कभी कभी मिस्टेक्स ऐसी हो जाती है, ठीक है, लेकिन वी शुड कीप दिस इन माइंड, ठीक है। अब यहाँ पे वापस देखो, एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। मैंने पिछले वाले सम में तुमको कहा था कि क्या करना होता है जब ऐसे दो अपोजिट साइंस वाले नंबर आते हैं, तो सिंपली बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर दो। यहाँ पे बड़ा नंबर है 5 एंड छोटा नंबर है 4, तो 5 - 4 आंसर क्या आएगा 1। और बड़े नंबर की साइन डालो, बड़ा नंबर तो 5 है, 5 की साइन क्या थी माइनस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया x, y इज इक्वल्स टू -1, 1, ठीक है। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सम था ये, पिछले वाले की तरह सेम था। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट टाइप का इक्वेशन देखेंगे तो बहुत से बच्चे डर जाएंगे कि सर यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है ना। तो मोस्टली बच्चे डर जाते हैं कि जब भी कोई फ्रैक्शन है रूट आता है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है कि इस डिनोमिनेटर्स को, इन डिनोमिनेटर्स को हमें एलिमिनेट, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखो बच्चों, जो नंबर है ना वो फ्रैक्शन में है एंड वो डिनोमिनेटर में, यानी कि वो डिवाइड में। अब डिवाइड का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस डिवाइड को काटने के लिए हमें उसी सेम नंबर से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन को हमें, इस पूरे इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, एंड इस पूरे इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 4 से, ठीक है। करते हैं, तो मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं इक्वेशंस को एज इट इज लिख लेता हूं, ठीक है। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं डायरेक्टली, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट, क्या मिलेगा देखो 1/3 x मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस y मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 10/3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो गया और ये 3 कैंसिल हो गया, क्या मिला, ठीक है। 1 इंटू एक्स क्या बन जाएगा सिर्फ x, y इंटू 3 क्या मिलेगा 3y, ठीक है। एंड यहाँ कौन बचा सिर्फ 10, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर, इसको मैं 3 नाम दूंगा बिकॉज ये 2 तो हमारा ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या था 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/14, राइट। यहाँ ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2।
इसको भी मैं क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 4 से करूंगा, बिकॉज मुझे 4 को एलिमिनेट करना है। सो आई विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, वी गेट, ठीक है, सिंपली 2x को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन 1/4 y को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड 11/4 को भी 4 से, ठीक है, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ठीक है। तो इक्वेशन क्या मिला, 4 2 जा 8, ये हो गया 8x प्लस 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 11। दिस विल बी माई फोर्थ इक्वेशन। अब हमारे दो न्यू इक्वेशंस कौन से है, ये थर्ड वाला एंड ये फोर्थ वाला। अब यहाँ पे देखेंगे हमें तो कुछ ऐसा सिमिलर देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक चीज हमारी फेवरेट जो दिख रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे कोएफिशिएंट के पीछे कोई नंबर नहीं, ठीक है। तो हम इसको सिंपली थर्ड वाले को फोर्थ वाले के साथ मैच कर सकते हैं बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द थर्ड इक्वेशन विथ 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम वही चीज करेंगे, विल राइट मल्टीप्लाइंग equation 3 by 8, we get, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपली फर्स्ट ये थर्ड इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ठीक है। तो 8 इंटू एक्स क्या मिलेगा, 8x प्लस 3 इंटू 8 क्या मिलेगा, 24y एंड 10 इंटू 8 क्या मिलेगा, 80, ठीक है। ये बनेगा हमारा न्यू इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ माइनस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, सॉरी, equation 4 from 5, we get, क्या मिलेगा, 8x प्लस 24y इज इक्वल्स टू 80, एंड नीचे लिखूंगा मैं फोर्थ इक्वेशन, दैट इज 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस का साइन सेम है, तो मैं इसको क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा, यहाँ पे प्लस का माइनस कर दूंगा, यहाँ पे भी प्लस का माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 8x और 8x विल गेट कैंसल, 24y में से अगर एक y चला गया तो हमें मिलेगा 23y, एंड 80 में से 11 गया तो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, एंड ये 7 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, एंड 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। अगर यहाँ पे y को फाइंड आउट करना, y को डिस्टर्ब करे 23 वो साइड चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड पे चले जाएगा, ठीक है। तो 69 डिवाइडेड बाय 23, अब 23 के टेबल में यहाँ पे 69 3 से आता है, सो आई विल राइट 23 1 जा 23 3 जा, ठीक है। देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिली हमें, 3, ठीक है। अब इसी y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डालूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि वो थोड़ा इजी है, ठीक है। तो आई विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, सॉरी, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3, ठीक है। वी गेट, क्या मिलेगा, पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखूंगा, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा, y के जगह पे मैं एक y की वैल्यू को पुट करूंगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या थी, अब 3 3 का आंसर क्या मिलेगा मुझे, 9, ठीक है। अब x को ढूंढना है, तो इस प्लस 9 को वो साइड शिफ्ट होना पड़ेगा, और ये वो क्या हो जाएगा, -9। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9, एंड 10 माइनस 9 हम सबको पता है कितना आएगा आंसर, 1, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि x, y इज इक्वल्स टू 1, 3 इज द solution of the given equation, ठीक है। हमेशा याद रखना, जिस फॉर्मेट में हम ये लिखेंगे उसी फॉर्मेट में ये होना चाहिए। अगर x पहले लिखा है तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले आनी चाहिए, y बाद में लिखा तो y की वैल्यू बाद में आनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। चलो, तो अभी देखो जो नेक्स्ट टाइप के इक्वेशंस है ना, वो मेरे थोड़े फेवरेट टाइप के हैं, एंड इनको मैंने अलग से एक नाम भी दिया है, ठीक है,
ऐसे टाइप के नंबर्स रहते हैं ना, जहाँ का फर्स्ट इक्वेशन वन का फर्स्ट टर्म एंड इक्वेशन टू का सेकंड टर्म सेम रहता है, नंबर सेम रहता है कोएफिशिएंट, एंड सेम होता है इसमें भी वाइस वर्सा होता है, फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड टर्म एंड सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म सेम होता है, ठीक है। तो इनको हम ऐसे टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको मैं बोलूंगा ए डी एस, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर ऐड, डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्ट एंड डी अगेन स्टैंड्स फॉर डिवाइड, ठीक है। तो इसका रूल क्या रहेगा, ए डी एस डी, ठीक है। अब एडीएसडी होगा क्या, क्या है, कैसे करना है, ये मैं तुमको अभी समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन फॉर टाइम बिंग समझ लो, इसे हमें एडीएसडी रूल से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो एडीएसडी में फर्स्ट क्या आता है, ऐड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड करेंगे सबसे पहले, राइट। ये है मेरा इक्वेशन वन, ये है मेरा इक्वेशन नंबर टू, राइट, ठीक है। फर्स्ट क्या करना था, एडीएसडी का रूल क्या बोलता है, ऐड। मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट, ठीक है। क्या करूंगा मैं, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, एंड यहाँ पे लिखूंगा 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, ठीक है। अब ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 99 प्लस 101 करूंगा तो क्या मिलेगा, 200, राइट। अगेन सेम नंबर्स है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 200, एंड यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 9 प्लस 1 10, कैरी 9 प्लस 1 10, कैरी, यहाँ पे मिलेगा 1000, ठीक है। तो एडीएसडी का, तो ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख लेता हूँ, एडीएसडी का ए वाला पार्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट है डी, डी मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को, नया जो इक्वेशन हमको मिला है उसको क्लियरली देखेंगे तो इसको हम लोग 200 से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग बाय 200 वी गेट, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 200 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, राइट। ये बनेगा मेरा इक्वेशन नंबर 3, समझे, ठीक है। तो डी भी हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो वापस मुझे सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, वी गेट, ठीक है। वन को टू से मैं कर रहा हूँ, राइट। तो टू को मुझे पहले लिखना पड़ेगा, तो ये लिखूंगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, एंड यहाँ पे लिखूंगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ठीक है। ये प्लस से इसको माइनस करूंगा, प्लस से इसको माइनस करूंगा, प्लस से इसको माइनस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2x, ये बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ पे -2y, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे कुछ तो कॉमन दिख रहा है, ठीक है, s हो गया, s के बाद d करना है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे 2 हर जगह पे कॉमन कर दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, जो कि होगा मेरा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये एडीएसडी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब सिंपली हमें ये जो दो नए इक्वेशंस मिले ना, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इनको हमको सिंपली ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा, देखो, पहला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस में ऑलरेडी दिया गया, तो ये सिंपली कट हो जाएगा, x प्लस x क्या मिलेगा, 2x, एंड 5 में से अगर 2 चला गया, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे भी सेम मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। और 5 में से 1 गया तो क्या मिलेगा हमें, 4, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4/2,
एंड x की वैल्यू हमें क्या मिली है 2। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को जो 2 मिली है हमें, उसको हम लोग किसी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्रेफरेबली इक्वेशन नंबर 3 में डालूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा है। ठीक है, x की जगह पे अब हम लोग क्या डालेंगे 2। ठीक है, अब x को ढूंढना है, सॉरी y को ढूंढना है, लेकिन y को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, प्लस टू वो से चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या y की वैल्यू क्या मिलेगी 5 -2 एंड y 5 -2 आंसर क्या मिलेगा 3। ठीक है, तो अब हमें जो हमारा इक्वेशन के वेरिएबल्स के आंसर्स मिल गए। ठीक है, मैं फाइनल आंसर में लिखूंगा x, y इज इक्वल्स टू 2, 3 इज द solution of the given equation। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं था, ज्यादा ट्रिकी नहीं था, सिंपली हमें कुछ ऐसे वर्ड्स को याद रखने हैं, ए डी एस डी। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर ऐड, डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्ट एंड डी अगेन स्टैंड्स फॉर डिवाइड। उसके बाद हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, दो इक्वेशंस मिलेंगे, उन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सिंपली साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जो कि हम लोग बहुत सारे सम्स में करते आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला सम भी सेम टाइप का सम है। ठीक है, तो वो वाला सॉल्व करते हैं। चलो, सो ये वाला सम भी पिछले सम की तरह ही है, इसे भी हम ADSD मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाई ADSD? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पहला वाला टर्म और सेकंड इक्वेशन का दूसरा वाला टर्म सेम है, एंड यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड टर्म और सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म ये भी सेम है। तो जब भी हमें कुछ ऐसे टाइप के इक्वेशंस में नंबर्स दिखाई देंगे तो हम लोग सिंपली ADSD रूल को यूज करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट रूल इज ए माने ऐड। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को एज इट इज लिख लूंगा। राइट, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 250। ठीक है, फर्स्ट में क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, वी गेट क्या मिलेगा। ठीक है, दोनों को ऐड करना है सिंपली 49x, आई एम सॉरी 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 57x माइनस 49y विच इज इक्वल्स टू 250। ठीक है, दोनों को सिंपली ऐड करना है। अब 9 + 7 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 कैरी, ये 10, 106 माइनस ये भी 106, एंड ये हो जाएगा इक्वल टू 2 to 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 1 कैरी 424। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को आप लोग अगर देखेंगे तो 106 के टेबल में सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड स्टेप करेंगे, दैट इज डी, स्टैंड्स फॉर डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे विथ 106। आई राइट डिवाइडिंग बाय 106, वी गेट। ठीक है, तो 106 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -y, एंड 106 के टेबल में 424 आता है 4 जा सॉइल, राइट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सेम इसी को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट, ADSD में नेक्स्ट कौन आता है, S आता है, दैट स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, वी गेट। ठीक है, तो मुझे सेकेंड वाले को पहले लिखना है, इसलिए मैं लिखूंगा 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252, एंड यहाँ पे क्या करूंगा 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। अब सब्ट्रैक्टिंग लिखा तो यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट।
तो साइंस चेंज हो जाएंगी, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड अगेन प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो गया 16, ये हो गया 4, यहाँ पे क्या बचेगा 7x, राइट। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट लिखेंगे, तो दिस विल बी 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 52। यहाँ पे लिखेंगे 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 170। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस को प्लस को माइनस करना पड़ेगा, माइनस को प्लस, एंड प्लस को अगेन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 57 में से अगर ये जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8x। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा प्लस 8x, सॉरी 8y, एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 में से 2 गया 0। ठीक है, ये हो गया 15, ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया 80। ठीक है, अब ये 8 आया है तो मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 8। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइडिंग थर्ड, सॉरी लास्ट स्टेप क्या आएगा वापस डी, दैट इज डिवाइडिंग बाय 8 वी गेट। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, एंड 8 10 जा 80। ठीक है, ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब दो ADSD मेथड तो हो गया और हमें नए हमारे दो इक्वेशंस भी मिल गए, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 10, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। सिंपली हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई विल राइट एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करके ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, एंड 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, x को ढूंढना है तो इसको मैं वो साइड भेज दूंगा, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, 14/2 दैट इज 7। तो x की वैल्यू क्या आई है 7, राइट। अब इसी को हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आई विल यूज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिलेगा, इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, x की जगह पे अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 7, राइट। तो y को ढूंढना है, डिस्टर्ब कौन कर रहा है 7, 7 वो साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -7। तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 हो जाएगा, एंड y की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमें हमारे x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब हम फाइनल आंसर में लिख सकते हैं कि x, y is equals to 7, 3 is the solution of the given equation। ठीक है, इजी था, राइट। तो इसी तरह से हमने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखना। ठीक है, और ना समझे तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो। ठीक है, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप वॉचिंग।